हरिओम बच्चों, आज हम अध्याय 5 मापन में मापन की शुद्धता इसके बारे में समझेंगे। मापन की शुद्धता क्या है? ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में परिशुद्ध तथा यथार्थ मापन की नितांत आवश्यकता होती है। इंजीनियरिंग तथा वैज्ञानिक कार्यों में महंगी वस्तुओं की खरीदारी में हमें परिशुद्ध एवं यथार्थ मापन की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक, औषधि निर्माता, इनके लिए भी रसायनों तथा औषधियों के द्रव्यमान को यथार्थता से मापने की आवश्यकता पड़ती है। यथार्थ मापन बोल रहे हैं, शुद्ध मापन है ना, मतलब कितनी आवश्यकता है आपको उस पदार्थ की, उसका सही मापन किया जाना, यह बहुत ही आवश्यक होता है। जिस प्रकार यहाँ पर वैज्ञानिक कार्य के बारे में बताया गया है, या औषधि निर्माता जो होते हैं, जो दवाइयाँ बनाते हैं, उनको उन दवाइयों को बनाने के लिए जिन रसायनों की आवश्यकता है वह बिल्कुल शुद्ध मापन होना चाहिए। हमको अंदाजा नहीं लगाना है वहाँ पर। भले ही हम सब्जी में नमक अंदाजे से डालकर चला सकते हैं, परंतु दवाइयों में जिन रसायनों का उपयोग किया जा रहा है, उन रसायनों का उपयोग शुद्ध मापन बहुत ही आवश्यक है उसके लिए, क्योंकि उसमें जो जो रसायन मिलाए जाएंगे वह एक निश्चित मात्रा में मिलाकर ही बनाया जाता है। कंप्यूटर है, दूरसंचार पद्धति है, और इसी प्रकार विद्युत संयंत्र, रॉकेट, ऑटोमोबाइल, उद्योग तथा जल एकत्र करने वाले बांधों को बनाने तथा उचित रूप से चलाने के लिए हमें विभिन्न घटकों के आकार के बारे में परिशुद्ध एवं यथार्थ सूचना प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है। किसी भवन में दरवाजे, खिड़कियों को बनाने में यथार्थ मापन की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं जो कारीगर होते हैं, है ना, दरवाजे खिड़की बनाने वाले कारीगर, वो मापन का कार्य किस प्रकार करते हैं? आपने देखा है, इंची टेप के आधार पर, है ना, या फिर उनके पास स्केल वगैरह होता है ना, लकड़ी का। इस प्रकार से वो लोग उससे मापन का कार्य करते हैं। तो क्या नापते हैं? वो शुद्ध मापन करते हैं, ताकि दरवाजे खिड़कियां जो हैं भवन में जिस माप की लगाई जानी है उस माप की ही लगाई जा सके। आजकल किसी भी मशीन के विभिन्न पुर्जों का उत्पादन अलग अलग जगहों पर किया जाता है। यदि इन पुर्जों का निर्माण करते समय मापन परिशुद्धता पूर्वक व यथार्थता पूर्वक न किया जाए तो इन पुर्जों को मशीन में ठीक प्रकार से फिट करना संभव नहीं हो सकेगा, है ना। मशीन के जो अलग अलग पुर्जे हैं वो अलग अलग जगहों पर बनाए जाते हैं, सारे पुर्जे एक ही जगह पर नहीं बनते हैं। तो चूंकि जगह अलग अलग है ना, अलग अलग जगहों पर उनके पुर्जों का उत्पादन, उपकरण जो लगे हुए हैं मशीन में, उन पुर्जों का उत्पादन अलग अलग जगहों पर हो रहा है। तो यदि इनका सही मापन नहीं होगा तो पुर्जों को मशीन में ठीक प्रकार से फिट नहीं कर पाएंगे। तो मापन में शुद्धता मापक उपकरण पर निर्भर करता है। मापन करते समय हम प्रायः ऐसे उपकरणों का उपयोग करते हैं जो हमें वांछित शुद्धता प्रदान कर सके। यहाँ पर जैसे उदाहरण दिया गया है, देखिए, किसी भी तार की लंबाई मापन हेतु मीटर स्केल उपयोग में लाया जा सकता है। तार की लंबाई मापने के लिए क्या मीटर स्केल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। उसी प्रकार बाजार में से महंगी वस्तुएं खरीद रहे हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी है, प्लेटिनम, हीरा, ये बहुत महंगी वस्तुएं हैं, बहुत महंगी धातुएं हैं। इसको खरीदते समय उनके मापन की परिशुद्धता व सही माप का विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है। हम देखें, जो जौहरी होते हैं, ज्वेलरी की दुकान में हम जाते हैं तो वहाँ पर किस प्रकार से उस तराजू को एक कांच के बॉक्स के अंदर रखा जाता है। वहाँ पर हवा का प्रवेश भी निषेध होता है, ताकि उसका द्रव्यमान उस पर न आ सके।
तो सोना, चांदी, प्लेटिनम, हीरा ये अत्यधिक महंगी वस्तुएं होती हैं और इसमें परिशुद्धता या सही माप का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जिस प्रकार आपको बताया कि किसी भी तार की लंबाई को मापने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, मीटर का, मीटर स्केल का, लेकिन उसकी मोटाई नापना है, तार की मोटाई को शुद्ध। अब तार कितना पतला होता है आपने देखा है, विद्युत तार अगर आप देखोगे उसके अंदर जो तांबे का तार लगा होता है उसको देखेंगे कितना पतला होता है ना, उसकी मोटाई का मापन करना है। तो उस मोटाई के मापन को शुद्धता से मापन करना है, तो उसके लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं स्क्रू गेज। क्या कहते हैं, स्क्रू गेज। ये एक विशेष उपकरण है तार की मोटाई मापने के लिए, शुद्धता से मापने के लिए। अंदाजा लगाया जा सकता है, परंतु हमको यहाँ पर शुद्ध मापन करना है। तो उस तार को की मोटाई को शुद्धता से मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं स्क्रू गेज। ठीक, अब यहां पर आपको मैं दूरी समय ग्राफ देखिए, समाचार पत्र जो पेपर होता है, न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए उन्हें ग्राफ द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सारणी नजर आ रही है, सारणी 5.8, किसी कार की गति दिखाया गया। इसमें यहाँ पर एक तरफ समय और दूसरी तरफ दूरी। समय मिनट में, प्रारंभिक समय 0, तो दूरी भी क्या रहेगी, 0। ठीक है, 1 मिनट में दूरी कितना दिखा रहा है, 1 किलोमीटर। 2 मिनट में 2 किलोमीटर। इसी प्रकार 3 में 3, 4 में 4 और 5 मिनट में 5 किलोमीटर। तो हम क्या देख रहे हैं कि जितना समय है, किलोमीटर भी आपको उतना ही दिखाई दे रहा है ना। उनका अंतराल भी हमको समान दिखाई दे रहा है। अंतराल समान दिखाई दे रहा है अर्थात क्या हुआ, 1 मिनट में 1 किलोमीटर है। 1 मिनट से 2 मिनट में दोनों के बीच कितने का अंतर है, दोनों के बीच 1 मिनट का अंतर है। उसी प्रकार किलोमीटर में देखिए, 1 मिनट से 2 मिनट, 1 किलोमीटर से कितना हो रहा है, 2 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर हो रहा है ना। तो वहां पर किलोमीटर में भी कितना अंतर आया, 2 और 1 का अंतर आ रहा है। मतलब 2 में हमने क्या किया, 1 को घटा दिया तो 1 का ही अंतर आया ना। इसी प्रकार जब हम 2 से 3 में जा रहे हैं, 2 से 3 में, तो यहाँ पर मिनट में देखिए 2 मिनट से 3 मिनट, तो कितना अंतर आया, फिर 1 मिनट का अंतर आया। यहाँ पर भी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो कितना अंतर आया, 1 किलोमीटर का अंतर आया। तो हमारा अंतराल जो है, चाहे समय में अंतराल देख लीजिए या कि दूरी में अंतराल देखिए, दोनों ही कैसा है, बराबर जा रहा है ना। ये आपको ग्राफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ग्राफ पेपर आप सभी जानते हैं, इस प्रकार का ग्राफ पेपर होता है। इस ग्राफ पेपर में आप देख रहे हैं 2 अक्ष, ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष की तरफ है समय और वाई अक्ष की तरफ है दूरी। ठीक, समय आपका कितना था, 0 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट, ये दर्शा लिए। इसमें एक एक वर्ग को हमने पैमाना लिया है, मिनट में भी 1 मिनट का। ठीक है, उसी प्रकार दूरी में भी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर। ठीक है, इसमें भी आपका वैसे ही है। एक वर्ग जो आपको दिख रहा है, ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग जैसे दिख रहा है ना, छोटा सा बॉक्स आप इस प्रकार, सॉरी, ये आपको लाल रंग का एक बॉक्स दिख रहा है, ये हो गया आपका एक वर्ग बोल रहा है उसको, है ना, वर्ग के रूप में है एक वर्ग। ठीक है, 10 इसमें
छोटी छोटी रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ये एक वर्ग है, हमने इसको अगर मिनट में लिया तो कितना माना है, उसको 1 मिनट माना है, और दूरी की तरफ लिया तो उसको 1 किलोमीटर माना है, ठीक है। अब आपके जिस प्रकार चित्र में आंकड़े में दिया गया था कि 1 मिनट में कितना, 1 किलोमीटर, तो दोनों तरफ के बिंदुओं का मिलान किए तो ये आ गया यहाँ पर 2 मिनट में 2 किलोमीटर, दोनों तरफ के बिंदुओं का मिलान किए, ये यहाँ पर आ गए बिंदु, ठीक। उसी प्रकार 3 किलोमीटर वाले में 3 मिनट में 3 किलोमीटर वाला, ठीक है। उसी प्रकार 4 वाले में, उसी प्रकार 5 वाले में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने दोनों तरफ के मिलान बिंदु पर हमने बिंदु लगा लिया, और उसके बाद उसको हमने जोड़ दिया। जोड़ते हैं तो हमको किस प्रकार की रेखा दिखाई दे रही है, सरल रेखा। सभी बिंदुओं को मिलान कर दिया तो कैसी रेखा दिखाई दी, सरल रेखा। ये कार की गति का दूरी समय ग्राफ दिया गया है। इसको यहाँ पर नीचे यहाँ देखिए, जो अभी मैंने आपको समझाया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। एक ग्राफ पेपर लीजिए, इस पे किस प्रकार आपको इसको बनाना है। 2 अक्ष को निरूपित करने के लिए 2 लंबवत रेखाएं खींची, जिसको OX और क्या नाम दिए, OY, ठीक है। ये OX है और ये OY, ये देखिए ये OX और इधर आ जाएगा OY, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं, X अक्ष पर क्या लिखा है बताया मैंने, X अक्ष के अनुदिश समय और Y अक्ष के अनुदिश दूरी दिखाएंगे, ठीक है। फिर ग्राफ पेपर पर दूरी और समय को निरूपित करने के लिए उचित पैमाना बताया आपको। 1 मिनट बराबर यहाँ पर कितना दे रहा है, 1 सेंटीमीटर। ये जो वर्ग आपका है ग्राफ में, जो वर्ग बताया ये है ना, ये आपका 1 वर्ग, सॉरी 2 वर्ग दिख गया ना, 1 वर्ग को ना, 1 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर, वैसे 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी आपका ये एक जो वर्ग दिख रहा है ना, ये कितना है आपका, 1 सेंटीमीटर का है। एक डिब्बा जो दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिए, हाँ, मैं और आपको अच्छे से इसमें दिखा रही हूँ। ये यहाँ पर, जैसे यहाँ पर का एक डिब्बा हम ले लें, ठीक, एक डिब्बा जो दिख रहा है वो समझ में आ गया। 1 मिनट बराबर कितना हो गया, पैमाना माना हमने 1 सेंटीमीटर, उसी प्रकार 1 किलोमीटर का पैमाना माना 1 सेंटीमीटर, ठीक। अब पैमाने के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को नियत अक्षों पर अंकित करना है। कार की गति के लिए समय को X अक्ष पर और मूल बिंदुओं से 1 मिनट 2 मिनट द्वारा अंकित करते जाएंगे। इसी प्रकार Y अक्ष पर मूल बिंदु से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अंकित करते जाएंगे। फिर आप दूरी और समय के प्रत्येक मान को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए बिंदुओं को अंकित करते जाएंगे, जिस प्रकार आपको चित्र में दिखाया गया है। बाद में हमने सभी बिंदुओं को जोड़ दिया, मिला दिया, तो एक सरल रेखा प्राप्त हुई। तो यह कार की गति का क्या हो गया, दूरी समय ग्राफ। चूंकि यह सरल रेखा है तो ये क्या दर्शा रहा है कि वस्तु नियत चाल से गति कर रही है, एक समान चाल से, कहीं पर भी उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, ठीक है। परंतु यदि किसी वस्तु की चाल लगातार बदलती है तो ग्राफ की आकृति भी बदल जाएगी। यहाँ पर चूंकि सरल रेखा प्राप्त हुई, मैंने आपको पहले भी बताया, समय में भी आपको अंतराल बताया, 1-1 मिनट का अंतराल आ रहा है। उसी प्रकार किलोमीटर में भी देखा आपने, 1-1 किलोमीटर का अंतराल आ रहा है, मतलब बिल्कुल एक समान दूरी और एक समान समय से चल रहा है ये। इसीलिए इससे ये पता चल रहा है, जो सरल रेखा प्राप्त हुई, इससे क्या पता चला कि वस्तु नियत चाल से गति कर रही है। लेकिन यदि कोई वस्तु नियत चाल से गति नहीं करे, उसकी चाल बदलती जाए, कहीं पर ज़्यादा तेजी से चले, कहीं पर वो धीमी गति से चले, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्राफ की आकृति में भी परिवर्तन होगा ना। तो इस प्रकार वहाँ पर क्या हो जाएगी, ग्राफ की आकृति भिन्न होगी, ठीक है। तो इसी के लिए आगे आपको गतिमान वस्तु की चाल का मापन, ये मैं आपको अगले वीडियो लेसन में बताऊंगी।